जय हिंद। जब भारत विश्व में अपना डंका बजा रहा है, प्रधानमंत्री अपने आप को विदेश में सबसे ऊपर मानने लगे हैं, मोदी मीडिया प्रधानमंत्री की जय जयकार करने से पीछे नहीं रहता और आम जनता को लाइनों में खड़ा पाया जाता है। यही हमारे देश की खूबसूरत लोकशाही 21वीं सदी में दिखाई देती है। दोस्तों, आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो 2000 के नोटों को वापस खींचने का आदेश दिया गया है और केंद्र सरकार ने इससे अपना रास्ता बदल लिया है, क्योंकि इस बार प्रधानमंत्री सबके सामने आकर नहीं बोले कि 2000 के नोट अब वापस खींच लिए जाएंगे। तो इसके पीछे कुछ ना कुछ राजनीति जरूर होनी चाहिए, ऐसा हमें इस वक्त लग रहा है। तो आप आज के विश्लेषण में अंत तक बने रहिए। आपको बहुत कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी पता चले कि इसके पीछे सही में राजनीति हो रही है या नहीं। तो आज का विश्लेषण शुरू करते हैं। 8 नवंबर 2016 को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को 6 बजे के बाद टीवी चैनलों पर आकर कहने लगे कि भारत में काला धन बहुत बढ़ गया है, इस वजह से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद किए जाते हैं और इसकी वजह से भारत के आम नागरिक लाइनों में खड़े रहने लगे और बहुत से लोगों की लाइनों में खड़े रहने से मौत भी हो गई। और थोड़े ही दिनों के बाद प्रधानमंत्री मीडिया पर आकर क्या कहते हैं वह आप इस वीडियो में सुन लीजिए। भाइयों बहनों, मैंने सिर्फ देश से 50 दिन मांगे हैं, 50 दिन। 30 दिसंबर तक मुझे मौका दीजिए मेरे भाइयों। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरी कमी रह जाए, कोई मेरी गलती निकल जाए, कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार है। दोस्तों, प्रधानमंत्री जी ने अपने उस टाइम के बयान में 50 दिन मांगे थे देशवासियों से, लेकिन काले धन के ऊपर इसकी बहुत कोई असर नहीं दिखाई दी। हालांकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2016 के नोटबंदी के बाद जो आंकड़े देशवासियों को दिखाए, उसके अनुसार 1.3 लाख करोड़ का काला धन नोटबंदी के माध्यम से लोगों से बाहर लाया गया, ऐसा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कहना है। लेकिन ऐसे तुगलकी फरमान की वजह से उस टाइम पर भारत में बहुत से लोगों की जान चली गई, जो कि अपने जीवन में जो जमा पूंजी इकट्ठा की थी उसे बदलवाने के लिए लाइनों में खड़े रहते थे। तो इसके ऊपर सरकार को एक बार सोचना चाहिए था और इसी तरह का कुछ निर्णय अब आरबीआई के माध्यम से केंद्र सरकार यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा करवाया गया कि 2000 की नोट जिसे अपने अकाउंट में आप जमा करवा सकते हो या रोजाना 10 नोट यानी कि तकरीबन 20,000 रुपए आप बैंक के ब्रांच में जाकर बदलवा सकते हो। इस निर्णय में कुछ ना कुछ राजनीति दिखाई देती है। आपको आगे आंकड़ों से पता चलेगा कि इसमें किस तरह से सरकार राजनीति कर रही है, क्योंकि काला धन नरेंद्र मोदी सरकार का कोई मुद्दा ही नहीं है। ऐसा हम इस आंकड़ों के अनुसार बिल्कुल आपको समझाएंगे ताकि आपको भी पता चलेगा कि हम जो आंकड़े दिखा रहे हैं उसके अनुसार नरेंद्र मोदी सरकार कुछ काले धन के विषय में सोचती है या नहीं। रिजर्व बैंक ने जब 500 और 1000 के नोट 2016 में बंद किए, तब 500 और 2000 के नोट जनता के उपयोग में लाए गए। अब यही से आंकड़ों को ध्यान से समझना शुरू कीजिए। वर्ष 2016 से अब तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 500 और 2000 के कुल 6,849 करोड़ नोट छाप चुकी है, जिसमें 500 के करीब 6,479 करोड़ और 2000 के 370 करोड़ नोट अब तक छापे गए। वर्ष 2016-17 में 500 के 726 करोड़ नोट और 2000 के 350 करोड़ नोट छापे गए। वर्ष 2017-18 में 500 के 969 करोड़ नोट और 2000 के 15.10 करोड़ नोट छापे गए। वर्ष 2018-19 में 500 के 1147 करोड़ और 2000 के 4.70 करोड़ नोट छापे गए। वर्ष 2019-20 में 500 के 1200 करोड़ और 2000 का एक भी नोट नहीं छापा गया।
वर्ष 2021 में 500 के 1157 करोड़ और 2000 का एक भी नोट नहीं छापा गया। वर्ष 2021-22 में यानी कि मार्च 2022 तक 500 के 1280 करोड़ नोट और 2000 का एक भी नोट नहीं छापा गया। तो इस तरह से कुल मिलाकर 500 के 6479 और 2000 के 370 करोड़ नोट अब तक छापे गए। और इसी तरह से रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2022 तक 2000 के करीब 102 करोड़ नोट नष्ट किए गए, यानी कि जो 370 करोड़ नोट छापे गए उसमें से 102 करोड़ नोट वापस खींचकर नष्ट कर दिए गए, यानी कि अभी 268 करोड़ नोट मार्केट में चलन में है। और इसमें से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह मानना है कि तकरीबन 2000 के 54 करोड़ नोट मार्केट से गायब हो चुके हैं और सरकार का इसके पास कोई भी आंकड़ा इस वक्त नहीं है। और इसको ध्यान में रख अब 2000 के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और केंद्र सरकार के आदेश से वापस ले लिए जा रहे हैं, क्योंकि इससे काला धन वापस आएगा, यह सरकार का मानना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का यह भी कहना है कि 2000 के नोट वर्ष 2018-19 में छापने बंद कर दिए गए थे और 2017 मार्च तक 370 करोड़ नोटों में से तकरीबन 89% नोट छापे जा चुके थे, यानी कि रिजर्व बैंक यह भी मानता है कि यह नोट छापने पहले से ही बंद कर दिए गए। अब 2000 के नोट को वापस लेने के निर्णय के पीछे विपक्ष के नेताओं का क्या कहना है वह जानते हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा 2000 का नोट कभी भी क्लीन नहीं हो सकता, मात्र काले धन के रूप में स्थायी करने के लिए इसका उपयोग किया गया, यानी कि इसके माध्यम से उन्होंने केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाए। अरविंद केजरीवाल कहते हैं पहले बोले 2000 का नोट लाने से भ्रष्टाचार बंद होगा, अब बोल रहे हैं 2000 का नोट बंद करने से भ्रष्टाचार खत्म होगा, इसीलिए हम कहते हैं पीएम पढ़ा लिखा होना चाहिए। समाजवादी व पार्टी के नेता अखिलेश यादव कहते हैं कुछ लोगों को अपनी गलती देर से समझ आती है, 2000 के नोट मामले में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला, इसकी सजा जनता और अर्थव्यवस्था ने भुगती है, शासन मनमानी से नहीं समझदारी और ईमानदारी से चलता है। तो इस तरह से अलग अलग विपक्षी दल केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। दोस्तों 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी सभी मीडिया चैनल पर शाम को 7 बजे के करीब आकर प्रकट हुए और 500 और 1000 के नोट बंद करने के लिए उन्होंने घोषणा कर दी। इसके बदले में 2000 की बहुत अच्छी गुलाबी नोट लोगों को थमा दिए गए और इस 2000 की नोट को लेकर कोई आम नागरिक कुछ भी चीज खरीदने जाता था तो सामने वाला छुट्टा देने से उसे मना कर देता था। तो इस तरह से तुगलकी फरमान के आधार पर सरकार की ओर से जनता को अब तक परेशान किया गया। अब 2000 के नोट आम जनता के लिए अस्तित्व में लाए गए तो इसके पीछे काले धन को मिटाने की वजह उस वक्त सरकार के द्वारा बताई गई, लेकिन भारत में इस वक्त भी काला धन समाप्त नहीं हुआ, यह सभी लोगों को पता है। और इसी वजह से अब 2000 के नोट केंद्र सरकार के आदेश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वापस ले रहा है, यानी कि आने वाले दिनों में 2000 का नोट भी एक तरीके से बंद हो जाएगा, आपको कहीं भी नहीं दिखाई देगा। दोस्तों इसके पीछे जो राजनीति हो रही है उसको अब हम थोड़ा समझते हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए और 2000 का नया नोट मार्केट में आम जनता के उपयोग में लाया गया, इसके पीछे ज्यादा अर्थशास्त्रियों का मानना था कि जनता के बीच में बड़ा नोट तब ही रखा जा सकता है जब देश की अर्थव्यवस्था गिर रही हो। ऐसे में उस वक्त सरकार का निर्णय गलत था, ऐसा अर्थशास्त्री बता रहे थे। लेकिन किन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार ने यह निर्णय लिया वह केंद्र सरकार और मोदी सरकार ही बता सकती है। इसके बाद जब 500 और 1000 के पुराने नोट बंद कर दिए गए, यानी कि सभी लोगों के पास से बैंक में चले गए, तो उसके लिए एक तय सीमा तक लोगों को नोट बदलने के लिए और अपने अकाउंट में जमा करने के लिए बताया गया था। उस वक्त उसके साथ ही कोई एक ऐसा फॉर्म बना दिया जाता कि जिसमें 500 और 1000 के नोट जमा करवाने वालों का पूरा डिटेल आ जाए
और खासकर जो 500 और 1000 की नोट बैंक में जमा करवाए जा रहे थे, उस नोट के नंबर भी और उनका फोन नंबर भी उसके ऊपर लिखवा लिया जाए, तो ऐसे में काले धन को किसी ना किसी तरीके से रोका जा सकता था। लेकिन मोदी सरकार ने इस तरह का कोई भी निर्णय उस वक्त नहीं लिया, यानी कि उनकी मंशा साफ थी कि वह काले धन को किसी भी तरह से खत्म करना नहीं चाहते थे। अब इसके पीछे का वीडियो भी देख लीजिए। लोग तो गरीबों के जाके पैर पकड़ते हैं। अरे तुम तो कितने अच्छे हो, तेरे दादा मेरे यहाँ मजदूरी करते थे, तेरी माँ मेरे बर्तन साफ करती थी, अरे तुम तो बहुत अच्छे हो, देखो बच्चे बड़े हो गए हैं, ऐसा करो मेरा ये 2-3 लाख रुपया तुम्हारे खाते में डाल दो। कभी किसी अमीर को गरीब के पैर पकड़ते देखा था? भाइयों बहनों, आज जिन बेईमान लोगों ने पैसा जमा किया है, वो गरीबों के घर में भी कतार लगा के खड़े हैं। बैंक में कतार लगाने की उनकी ताकत नहीं है, बैंक के बाहर तो वो कतार लगाता है जिसमें ईमानदारी का माजा होता है। जिसमें दम होता है, जो बैंक के बाहर कतार लगाता है। बेईमान लोग गरीबों के घर के बाहर चोरी छुपकी से कतार लगाए हैं। उनको कह रहे, ये जनधन अकाउंट मैंने खोला था, तब गरीबों को भी पता नहीं था कि ये कैसे काम आएगा। काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? काम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लेकिन एक बात कीजिए, मैं देश के सभी जनधन अकाउंट वाले गरीबों को कहना चाहता हूं, जिसने भी आपको पैसा दिया है, जिसका भी पैसा अपने बैंक में रखा है, वो उठाइए मत। बिल्कुल 1 रुपया मत उठाइए उसमें से। देखिए, वो आपके घर रोज चक्कर काटेगा, आपके पैर पकड़ेगा, और आप उसको कुछ मत कहो, ए दादागिरी मत कर वरना मोदी को चिट्ठी लिखता हूं। ज्यादा दादागिरी करे तो पूछो, सबूत लाओ, तुमने पैसा दिया था, सबूत लाओ। ये बराबर डिब्बे लाए, बेईमान लोग बराबर डिब्बे में फंसे हैं। लेकिन ये तब सफलता मिलेगी जिनके भी खाते में दूसरों ने पैसे डाल दिए हैं, वे पैसे वैसे के वैसे रहने दें। इस वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बताया, आपको अगर कोई 500 और 1000 के नोट बदलने के लिए देता है, तो आप उसे अपने अकाउंट में जमा कर रख लीजिए। यानी कि काला धन समाप्त करने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार का कोई भी मकसद नहीं था। अब वर्ष 2023 पर आ जाइए। अब इस वक्त रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 के जो नोट 2016 में नागरिकों के वपराश हेतु सभी लोगों के लिए रखे थे, उसे वापस लेने का निर्णय लिया। अब इसके पीछे की राजनीति भी समझ लीजिए। अगर केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक को सही में काले धन के ऊपर कोई निर्णय लेना है, तो सरकार की ओर से एक फॉर्म बनाकर सभी बैंकों को पहले मुहैया करवा देना चाहिए। इस फॉर्म के अंदर जो लोगों को नोट बदलवाने के लिए बताया गया है, यानी कि जिन लोगों के पास 2000 के नोट अभी पड़े हैं, उसका नाम, उसका आधार कार्ड नंबर, उसका पैन कार्ड नंबर, और जो भी नोट जमा करवाने के लिए वहां आते हैं, उन सभी नोटों के नंबर लिखवा लिए जाने चाहिए। और इसके माध्यम से आने वाले समय में अगर कोई कमेटी के द्वारा इसकी जांच करवाई जाए, तो बहुत सा काला धन बाहर निकल आता, तो देश के काले धन को मुक्त किया जा सकता था। लेकिन केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी मात्र चुनाव को देखकर ही निर्णय लेती है, यह इस बार भी साबित हो गया। एक बात तो हमें समझ ही लेनी चाहिए, नरेंद्र मोदी कभी भी काले धन के खिलाफ नहीं थे।
वह खाली चुनावी वायदे करते रहते हैं कि काले धन को वह समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन निर्णय नहीं लेते। यहाँ 2016 में नोटबंदी के टाइम पर भी ऐसा देखा गया, और अब 2023 में 2000 के नोट अब जब वापस लिए जा रहे हैं, उसमें भी इसी तरह का कुछ दिखाई देता है। यानी काले धन के खिलाफ यह सरकार बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आरबीआई ने वर्ष 2019 में 2000 के नोट छापने बंद कर दिए, लेकिन आरबीआई का यह कहना है कि पाकिस्तान और नेपाल में नकली नोट छापे गए, और यह भी एक वजह है कि 2000 के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वापस इस वक्त खींच रहा है। दोस्तों, नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार देश में 2020 में तकरीबन 92.17 करोड़, 2021 में 20.21 करोड़ और 2022 में तकरीबन 245.33 करोड़ रुपए के 2000 के नकली नोट अलग अलग लोगों को गिरफ्तारी के माध्यम से पकड़े गए। यानी कि इतना नकली नोट भारत में आ गया। यानी नकली नोटों को पकड़ने में थोड़ी बहुत दिलचस्पी दिखा दी जाती तो 2000 के नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को वापस नहीं लेने होते, और इसकी देश के अर्थव्यवस्था पर भी कोई गंभीर असर नहीं दिखाई देती, क्योंकि यह निर्णय बहुत गलत है। इसकी अर्थतंत्र पर जरूर असर दिखाई देगी। अब हम 2000 के नोट छापने का खर्च कितना आता है वह जानते हैं। दोस्तों, 2018 में जब 2000 का नोट छापना शुरू किया गया, उस वक्त इसे छापने का खर्च करीब 4 रुपए आता था। वर्ष 2019 में यह बढ़कर 4 रुपए और 18 पैसे हुआ। 2020 में जब नोट बंद किए गए तब 3 रुपए और 53 पैसे हुआ, और बाद में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अब 2000 के नोट को छापना बंद कर दिया था। अब 2000 के नोट को आप समझ लीजिए कि 4 रुपए में छापा गया, और आम नागरिकों के लिए 370 नोट अब तक छापे गए। यानी कि 370 करोड़ नोट अब तक छापे गए। कुल मिलाकर करीब 1480 करोड़ रुपए इस नोट को बंद करने में देश को नुकसान पहुंचा। इस नुकसान के लिए भी केंद्र सरकार ही जवाबदेही होनी चाहिए, क्योंकि आम नागरिक जो टैक्स भरता है उससे ही यह कार्य किया जाता है। यानी कि सब नई नोटें छापी जाती है। बार बार काला धन वापस लाने की बात बताकर जो नोट चलन में होती है उसे बंद कर दिया जाता है या फिर उसे बदल दिया जाता है। इससे देश के अर्थतंत्र के ऊपर बहुत गलत असर दिखाई देती है, क्योंकि आप समझिए 2000 का नोट बंद करने से अब तक 1480 करोड़ रुपए जीरो हो गए। अब सभी जगह पर देश के आम नागरिकों को ही सब कुछ भुगतना है, तो एक बार सभी लोगों को सोचना चाहिए। देश में महंगाई बढ़ती जाती है, आम नागरिकों की आय में इतनी बढ़ोतरी नहीं दिखाई देती, रोजगार देने में सरकार सक्षम नहीं दिखाई देती, गलत तरीके से निर्णय बार बार लिए जा रहे हैं, एजेंसियों का गलत तरीके से उपयोग हो रहा है, न्यायपालिका के ऊपर प्रश्न खड़े किए जा रहे हैं, न्यायपालिका की बातें सरकार के द्वारा नहीं मानी जाती, और आम नागरिकों को अच्छा जीवन देने के लिए चुनावी वायदे गलत तरीके से किए जाते हैं। यानी कि आम नागरिकों को बेवकूफ बनाया जाता है। तो इस तरह से पॉलिटिक्स के ऊपर एक बार सभी नागरिकों को जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि अगर राजा ही गलत हो तो उसकी प्रजा के ऊपर बहुत गंभीर परिणाम देखने को मिलते हैं। राजा गलत डिसीजन लेता जाता है और प्रजा उसको भुगतती जाती है। जब किसी राज्य में बजरंगबली के नाम को आगे रखकर चुनाव लड़े जाते हैं और वहां पर चुनाव हार जाते हैं, तब दूसरे राज्य में किसी बाबा का सहारा लेकर चुनावी मंच की तरह व्यासपीठ का उपयोग किया जाता है और शास्त्र के ऊपर भी प्रश्न खड़े करने का कार्य हो रहा है। आस्था को आगे रखकर सभी लोगों के ब्रेन वॉश इस वक्त किए जा रहे हैं और एक पार्टी के मंच की तरह कथा पंडालों का उपयोग भारत में इस वक्त हो रहा है। धार्मिक आस्था और राजनीति अलग रखकर एक बार जरूर सभी लोगों को सोचना चाहिए, क्योंकि राजनीति अलग है और धार्मिक आस्था अलग है। इस वक्त भारत में इन दोनों को मिलाकर राजनीति हो रही है। 2016 में 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए गए और उससे देश की अर्थव्यवस्था अब बहुत ऊपर पहुंच चुकी है। अब फिर एक बार 2023 में 2000 के नोट वापस लिए जा रहे हैं। इससे आने वाले दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था पूरे विश्व में पहले नंबर पर पहुंच जाएगी। ऐसा आपको अगर लग रहा है तो आप जरूर बाबा की और केंद्र सरकार की बात मान सकते हो। बाकी आस्था और राजनीति को अलग करके आपको देखना चाहिए।
हम किसी का भी सीधे तौर पर विरोध नहीं करते, लेकिन देश के लिए जो गलत तरीके से निर्णय लिए जाते हैं, आम नागरिकों को जिससे नुकसान पहुंचता है, उस विषय को हम अध्ययन के माध्यम से विश्लेषण के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करते हैं। तो यदि विश्लेषण आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद। We'll be right back.